तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक हो गए, सभी एकदम मौज मस्त हो गए। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर अंत तक जरूरी देखना। एंड जो भी चैनल पर नया है या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मे भी कहीं से आ रही होती है एंड बेरियल भी उसका स्वागत कर रहा होता है कि तुम्हारा स्वागत है, खाना बनकर तैयार हो चुका है, आओ हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। हमें देखने को मिलता है भाई मे भी खाना खाने के लिए आ चुकी होती है। भाई बेरियल तो दबाकर अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है। भाई मे भी देख रही होती है, वो बोल रही होती है सच में मुझे लगता है तुम्हें ये काफी पसंद है। भाई बेरियल भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, क्योंकि मुझे बार में पीने से ज्यादा घर में पीने में मजा आता है, क्योंकि इससे मेरा दिल खुश हो जाता है। वही मे भी लाइक ये सब तो ठीक है, पर तुम्हारा कप इतना टूटा हुआ का है। वही बेरियल बताता है दरअसल धोते वक्त ये मेरे हाथों से गिर गया था, इसी वजह से ये टूट गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे अभी भी पी सकता हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि अगर तुम अपने साथ ये झोले में क्या लिए हुए हो। वही मे भी अपने उस झोले से एक ड्रेस को निकालती है, जिसको देखकर बेरियल बोलता है ओ तो ये तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म है। वही मे भी लाइक सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे कुछ बेसिक मैजिक किताबें भी दी गई हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये सिर्फ उधार दी गई हैं, मुझे इन्हें जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वापस लौटानी भी पड़ेगी। वही वेरियल भी काफी खुश होता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि अब तुम्हारे पास यूनिफॉर्म एंड किताबें दोनों ही हैं, तो बस अब अगले हफ्ते से तुम्हें बस स्कूल जाना शुरू करना है। लेकिन नहीं रुको, वही मे बी लाइक क्या हुआ, तभी हमें देखने को मिलता है वेरियल को याद आने लगता है कि भाई जब वो स्कूल गया था तो वहाँ के स्टूडेंट कुछ बैग वगैरह भी लटकाए हुए घूम रहे थे। वो उसके बारे में मे बी से भी पूछता है वेल क्या तुम्हें स्कूल वालों ने कुछ बैग वगैरह नहीं दिया। वही मे बी लाइक वेल जो मुझे दिया गया मैं वो लेकर चली आई, शायद बैग वगैरह ना दिया जाता हो, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, मैं झोले से ही काम चला लूंगी। लेकिन हम देखते हैं वेरियल को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसे काम कैसे चलेगा, तुम्हें बैग की जरूरत है एंड मैं तुम्हें बैग प्रोवाइड करवा कर ही रहूंगा। हम मे बी को देखते हैं, वो धीरे सी आवाज में बोलती है अरे ओल्ड मैन इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं झोले से काम चला सकती हूँ। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हमें एडवेंचर गिल्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिजेंडा को बुलाया गया होता है। वहीं लिजेंडा बोल रही होती है तो मेरे को काय को बुलाया गया है। वहीं गिल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं वेल कुछ भी बोलने या सुनने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम इस रिक्वेस्ट लेटर पे अपनी नजर डाल लो। हम लिजेंडा को देखते हैं, वो भी टेबल से उस लेटर को उठा लेते हैं एंड देखने लगती है। वो बोलती है आखिर ये है क्या, तभी मेगियस बताता है वेल दरअसल हमारे कुछ प्लेटिनम रैंक्स एडवेंचर ने इसका पता लगाया है, साथ ही साथ इसे हमारे कैपिटल के पास ही के फॉरेस्ट में इसे घेर लिया गया है। वेल यहाँ एक बीस्ट की बात हो रही है। तभी गिल्ड मास्टर भी बोलते हैं वेल हमारे प्लेटिनम रैंक के एडवेंचर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे पकड़ने की, लेकिन बार बार नाकाम हो जा रहे हैं, इसी वजह से अब हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। वहीं लिजेंडा भी लाइक देखो मुझे नहीं लगता कि मेरी वहां जाने से भी तुम लोगों की कोई मदद हो पाएगी। वहीं गिल्ड मास्टर भी लाइक फिर भी हम चाहते हैं कि आप वहां जाएं। तभी देखने को मिलता है वहां पर एक गार्ड आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोलने लगता है मिस लिजेंड्रा आपसे कोई मिलने आया है। वहीं लिजेंड्रा भी एकदम हैरान हो जाती है कि इस टाइम में से कौन मिलने आया है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं वेरियल तो मेबी के लिए बैग खरीदने के लिए एक शॉप पर आया होता है। वहीं वो मनी मन सोच रहा होता है वेल सच बताऊं तो मैंने अपने लिए भी कभी बैग नहीं खरीदा, तो मैं थोड़ा हैरान हूँ कि आखिर मुझे किस टाइप का बैग चूज करना चाहिए। वहीं बेरियल की मदद करने के लिए वहाँ शॉप ओनर भी आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोलता है वेल मिस्टर आप इस टाइम पर यहाँ आए हैं तो जरूर आपकी बेटी या बेटा मैजिक एकेडमी में ट्रांसफर हो रहे होंगे, तो आप उन लोगों के लिए कोई बैग वगैरह लेने आए हैं ना। वहीं बेरियल भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। तभी शॉप ओनर भी लाइक तो फिर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपको बेहतरीन बैग दिखाने का काम मेरा है। ये बोलते वो एक रैक की तरफ ले आता है, जहाँ पर काफी बेहतरीन बैग्स रखे हुए होते हैं। वही बेरियल भी उन बैग्स को देखकर काफी खुश हो रहा होता है, क्योंकि ये बैग्स भी काफी हद तक मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स की तरह दिख रहे होते हैं। वही वो दुकानदार भी बोल रहा होता है वेल सच में आपकी पसंद काफी अच्छी है, ये 95,000 डाल्क का है। वेल यहाँ की करेंसी का नाम डाल्क है। हम बेरियल को देखते हैं, वो इस अमाउंट को सुनकर थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि ये अमाउंट उसे थोड़ी ज्यादा लग रही होती है। वही वो दुकानदार भी अपने प्रोडक्ट की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा होता है कि सच में हमारा ये बैग कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसकी फैब्रिक एंड क्वालिटी की बात की जाए तो भाई उसके क्या ही कहने। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ढीला है तो आप थोड़े सस्ते बैग भी ले सकते हैं। ये बोलते वो कुछ सस्ते बैग को दिखाने लगता है, लेकिन हम बेरियल को देखते हैं, वो मेबी के लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा होता। वही वो दुकानदार भी अभी भी बोल रहा होता है देखो इस बैग का फैब्रिक इतना शानदार है कि तुम्हारी बेटी सालों साल चला सकती है, तो अगर तुम चाहो तो इसे परचेस करने से पहले एक बार सोच सकते हो। हमें देखने को मिलता है भाई बेरियल भी उस शॉप से बाहर आ चुका होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में यार ये बैग तो कुछ ज्यादा ही महंगा था, ऐसा नहीं है कि मैं इसे अपनी सैलरी से खरीद नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है कि इन फ्यूचर मे बी की पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही खर्चा आने वाला है, तो मैं
भाई अंधाधुंध तो पैसे खर्च नहीं कर सकता ना, लेकिन यार फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने स्कूल में एक अच्छा बैग ले जाए। हमें देखने को मिलता है वो चलते चलते ये सभी चीजें सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे सामने से भाई लिजेंड्रा आते हुए दिखती है। वो उसे हेलो भी बोलता है। भाई लिजेंड्रा भी अपने मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। भाई वेरियल उसके फेस को देखते हुए बोल रहा होता है, वेल मुझे तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो, क्या कोई बात वगैरह है क्या? वही लिजेंड्रा भी लाइक हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, दरअसल मेरे को एक काफी ज्यादा मुश्किल टास्क दिया गया है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसे कंप्लीट कैसे करूं। लेकिन नहीं रुको मास्टर, मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन अगर आप मेरी इस टास्क को पूरा करने में मदद करते हैं तो मुझे लगता है मैं इसे कंप्लीट कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी मदद से तुम्हारी कोई खास मदद हो पाएगी। वही लिजेंड्रा भी लाइक मास्टर बस आप हाँ बोल दीजिए, इसके लिए तो आपको इनाम भी मिलेगा। हम बेरियल को देखते हैं, अभी इस बारे में सोचने लगता है क्योंकि अभी के लिए उसे मेवी के बैग खरीदने के लिए भाई पैसों की तो जरूरत है। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर सोचने के बाद वो इस चीज को हाँ भी बोल देता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिजेंड्रा एंड बेरियल दोनों ही उस फॉरेस्ट के लिए निकल चुके होते हैं। वही रास्ते में बेरियल पूछ रहा होता है, वेल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वेल ये क्वेस्ट एक हॉर्स को भाई जिंदा पकड़ने का है ना? भाई लिजेंड्रा भी लाइक हाँ आपने एकदम सही कहा, वो हॉर्स काफी ज्यादा शानदार है जिसको की हमारी रॉयल फैमिली शिफेंड्रवेनिया की रॉयल फैमिली को गिफ्ट देना चाहती है। बेरियल भी लाइक अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारी गिल्ड को ये क्वेस्ट किसी रॉयल फैमिली के मेंबर ने दी है ना? वही लिजेंड्रा भी लाइक हाँ आपने एकदम सही कहा, साथ ही साथ मैंने आपको इस मिशन में शामिल करने से पहले ऑर्डर से भी परमिशन ले ली है। हालांकि मेरे को इसके लिए एलिशिया से थोड़ी बात करनी पड़ी, थोड़ी बहसबाजी भी हुई। हालांकि एलिशिया भी इस सिचुएशन को समझ गई एंड उसने भी परमिशन दे दी। हमें देखने को मिलता है वही बेरियल भी थोड़ा अजीब सा ही फेस बनाने लगता है एंड बोलता है ये तो अच्छी बात है। एंड देखा जाए तो मैं भी एक क्वेस्ट को ही तलाश करने जा रहा था क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे खर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए एंड मुझे पैसों की कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ रही थी। लिजेंड्रा भी लाइक फिर तो काफी अच्छी बात है, इससे तो हम दोनों के ही काम लपेटे में आ जाएंगे। वेल इससे मुझे याद आया कि कल कोई और भी आया था अपने लिए क्वेस्ट को लेने। वही बेरियल भी लाइक क्या? वही लिजेंड्रा भी लाइक नहीं कुछ नहीं। जब अगले सीन में देखते हैं फाइनली बेरियल एंड लिजेंड्रा अपनी डेस्टिनेशन वाले फॉरेस्ट में पहुंच चुके होते हैं जहां कुछ प्लेटिनम रैंक के एडवेंचर पहले से इनका इंतजार कर रहे होते हैं। लिजेंड्रा पूछती है वेल कैसा चल रहा है? वही वो बंदे लोग बताते हैं वेल हम लोगों ने कुछ जाल वैसे ही बिछा दिए हैं, लेकिन वो घोड़ा इतना चालाक है कि वो अब तक एक भी ट्रैप में नहीं फंसा है। वही लिजेंड्रा भी लाइक ठीक है तुम ट्रैप्स पर ध्यान लगाओ एंड हम लोग तो चले फॉरेस्ट के अंदर उस घोड़े को पकड़ने के लिए। ये बोलती है वो एंड बेरियल दोनों ही अपने साथ कुछ वेपन्स वगैरह एंड कुछ जाल वगैरह लेकर फॉरेस्ट के डीप एरिया की तरफ जाने वगैरह लगते हैं। वही रास्ते में बेरियल पूछ रहा होता है वेल कम से कम मुझे उस घोड़े के बारे में यार कुछ तो बताओ। वही लिजेंड्रा बोल रही होती है वेल वो एक रेयर सफेद घोड़ा है जिसके की सिल्वर फर है। वही बेरियल लाइक फिर तो यार ये वास्तव में रॉयल्टी की पसंद होने लायक है। वैसे देखा जाए तो मैं गाँव में काफी सारे ट्रबल क्रिएट करने वाले मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा चुका हूँ, लेकिन किसी को जिंदा पकड़ना ये मेरा पहली बार होने वाला है। लिजेंड्रा भी लाइक वेल यही तो बात है, इस घोड़े को हम लोगों को जिंदा ही पकड़ना है एंड यही चीज इस मिशन को काफी ज्यादा मुश्किल बना देती है। दरअसल यहाँ पर काफी सारे प्लेटिनम रैंक्स एडवेंचर तैनात थे, लेकिन काफी सारे यहाँ से भाग भी गए, इसी वजह से इस मिशन को मुझे दिया गया है। वहीं बेरियल लाइक इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि अभी अभी जिन बंदों से हम लोग मिले वो प्लेटिनम रैंक के एडवेंचर थे? वहीं लिजेंड्रा भी लाइक ऑफ कोर्स एंड देखा जाए तो इन्हीं बंदों ने भाई इस घोड़े को भाई इस फॉरेस्ट के डीप एरिया की तरफ खदेड़ा है। वेल देखा जाए तो हम लोगों को इस घोड़े को भाई बिना चोट पहुंचाए पकड़ना है, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सच बोलूं तो इस मिशन को लेने के बाद भाई मेरा भी कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो हो गया था, लेकिन जैसे ही आपने इस मिशन में मेरी मदद करने का फैसला लिया भाई मेरा कॉन्फिडेंस तो भाई 100 गुना से भी ज्यादा हो गया। इनफैक्ट भाई 1000 गुना बोलना ज्यादा सही रहेगा। वहीं बेरियल लाइक तुम मुझ पर विश्वास करती हो, अच्छी बात है, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे विश्वास पर खरे उतरने की। हमें देखने को मिलता है ये लोग एक लेक के किनारे आ चुके होते हैं जहाँ इन लोगों को किसी एनिमल के फुटप्रिंट के निशान देखने को मिलते हैं। बेरियल उन निशानों को देखकर बोल रहा होता है वेल ये काफी हद तक घोड़े के पैरों के निशान लगते हैं। लिजेंड्रा भी अपने मैप को देखने लगती है, वो बोलती है वेल मास्टर इस लेक के पास ही एक और लेक भी है, आपको क्या लगता है कि हम लोगों को उस घोड़े का यहाँ इंतजार करना चाहिए या फिर वहाँ जाकर घात लगानी चाहिए? वहीं बेरियल लाइक देखो वो घोड़ा काफी ज्यादा समझदार है कि अब तक एक भी ट्रैक में नहीं फंसा है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर दोबारा आएगा, जबकि उसको पता है कि यहाँ की जमीन में थोड़ी नमी है जिससे कि उसके फुटप्रिंट बन सकते हैं। वेल मुझे लगता है वो दूसरी लेक पर जाएगा क्योंकि घोड़ों को काफी ज्यादा प्यास जो लगती है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग भी दूसरी लेक की तरफ जाने लगते हैं। वहीं रास्ते में लिजेंड्रा पूछ रही होती है वेल क्या मैं आपसे जान सकती हूँ मास्टर कि अब आपका और मेवी का रिलेशन कैसा चल रहा है? वहीं बेरियल ब्लैक वेल शुरुआत के मुकाबले से तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन अचानक से ये बात कहाँ से आ गई? वेल एक बात तो पक्की है, बच्चों को समझना काफी मुश्किल होता है यार। लिजेंड्रा भी लाइक पर डोजो में तो मास्टर आप उस टाइप के बच्चों को काफी अच्छे से हैंडल कर लिया करते थे। वहीं बेरियल भी लाइक वेल देखा जाए तो तुम सही कह रही हो, लेकिन यार यहाँ बात थोड़ी अलग है, हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ मैं उसके पेरेंट्स की तरह हूँ जहाँ मुझ पर ज्यादा ही जिम्मेदारी आ जाती है। लिजेंड्रा भी लाइक पर मास्टर मैं भी तो आपके साथ रह चुकी हूँ, इनफैक्ट मैंने भी आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया है ना। वहीं बेरियल भी लाइक तुम सही कह रही हो, लेकिन यार ये मत भूलो कि वहाँ पर मेरे मॉम डैड भी थे, तो तब मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी
नहीं थी। हम लिजेंडा को देखते हैं, वो भी धीरे सी आवाज में बोलती है, वेल मास्टर सच में आप पहले से काफी ज्यादा जिम्मेदार पर्सन बन चुके हैं, या फिर बोलूं तो आप हमेशा से ही ऐसे थे, लेकिन अब आपका ट्रू नेचर शो होने लगा है। वेल मुझे लगता है अब आपो में भी का बॉन्ड अच्छा हो गया है। वहीं बेरिल भी लाइक इस चीज को सुन लेता है, वो बोलता है, वेल मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी बात सच हो। हमें देखने को मिलता है ये लोग बात करते ही करते भाई उस दूसरी लेक के पास भी आ चुके होते हैं। लिजेंडा अपना प्लान बता रही होती है, वेल मास्टर आप लेक के उस साइड भाई उस घोड़े का इंतजार कीजिए एंड मैं लेक के इस साइड इंतजार करूंगी। जैसे ही घोड़ा आएगा एंड पानी पीने लगेगा, मैं पीछे से उस घोड़े की अटैक कर दूंगी, क्योंकि घोड़ों को पीछे से अटैक से डर लगता है, इस वजह से वो सामने की तरफ जाएगा। एंड जैसे ही वो सामने की तरफ आए, आप तुरंत ही अपना जाल फेंक देना एंड उसे पकड़ लेना। वहीं बेरिल भी लाइक, वेल जैसे ही तुम अपने तीर का इस्तेमाल करोगी, उससे उस घोड़े को चोट नहीं लग जाएगी। वहीं लिजेंडा भी लाइक, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने अपने तीर के टिप पर एक काफी मोटा कपड़ा बांध दिया, जिससे कि उस घोड़े को बिल्कुल भी चोट नहीं लगने वाली। हम देखते हैं इस चीज से भाई बेरिल भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे उस घोड़े की चिंता हो रही होती है। हमें देखने को मिलता है अब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं एंड अपनी अपनी लोकेशन पर उस घोड़े का इंतजार करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है भाई थोड़ी देर बीत जाती है एंड फाइनली वो घोड़ा भी वहाँ पानी पीने के लिए आ जाता है, जिसको देखकर बेरियल भी काफी खुश हो जाता है कि अच्छा तो भाई ये है वो घोड़ा। सच में यार ये तो काफी ज्यादा शानदार है एंड अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई रॉयल लोग आखिर इसी को गिफ्ट देने के लिए काय को सोच रहे हैं। ये बोलते वो लिजेंडा को भी इशारा कर देता है कि भाई अब तुम अटैक कर सकते हो। हमें देखने को मिलता है लिजेंडा भी भाई अपने भाई कपड़े बंधे हुए वाले तीर से अटैक कर देती है। हमें देखने को मिलता है भाई वो घोड़ा भी काफी ज्यादा बौखला जाता है एंड वो बेरियल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हम बेरियल को देखते हैं वो भी भाई अपने जाल को फेंकने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम घोड़े को देखते हैं भाई वो कुछ ज्यादा ही फुर्तीला होता है एंड बेरियल की भाई ऊपर से छलांग लगा देता है एंड पीछे की साइड भाग जाता है। हमें देखने को मिलता है भाई अब ये दोनों भी भाई उस घोड़े का पीछा करने लगते हैं एंड देखते ही देखते हमारा बेरियल भाई उस घोड़े के आगे आ जाता है एंड अपने जाल को उस घोड़े के ऊपर फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं भाई वो घोड़ा तो कुछ ज्यादा ही फुर्तीला होता है एंड उसके जाल को भी डॉज कर लेता है एंड वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम बेरियल को देखते हैं वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है, इसी वजह से वो इसी घोड़े को पकड़ लेता है एंड इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं भाई इस घोड़े की स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है एंड भाई बेरियल इस पर चढ़ नहीं पाता एंड वहीं पर गिर जाता है। हम देखते हैं ये घोड़ा तो अभी भी वहां से भाग रहा होता है, लेकिन इन दोनों ने भी हार नहीं मानी होती है, ये दोनों भी भाई घोड़े का पीछा करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है ये घोड़ा भागते भागते भाई एक खाई के किनारे आ चुका होता है, जिसके नीचे एक नदी बह रही होती है। हमें देखने को मिलता है भाई ये दोनों भी वहां पहुंच चुके होते हैं एंड घोड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं ये घोड़ा काफी ज्यादा फुर्तीला होता है एंड एक चट्टान के ऊपर जाकर खड़ा हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है बेरियल उसकी तरफ बढ़ पाता, वो चट्टान वहां से टूट जाती है एंड भाई नदी की तरफ गिरने लगती है। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी उस घोड़े को बचाने के लिए उसी चट्टान के ऊपर कूद जाता है, लेकिन देखने को मिलता है भाई इसका कोई फायदा नहीं होता एंड ये लोग भाई उसी खाई के नीचे गिर जाते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है ये लोग उस नदी में नहीं गिरते एंड नदी के पास ही मौजूद जमीन पर गिरे होते हैं। हमें देखने को मिलता है घोड़ा तो काफी ज्यादा नाराज हो रहा होता है बेरियल से कि ससुरा तुम लोगों की वजह से देखो आज हम खाई में गिर गए। वहीं बेरियल भी लाइक, अरे यार शांत हो जाओ यार, अभी हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं, आई मीन नाव पर नहीं जमीन पर। अरे यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे यार चलो अभी इन चीजों को साइड में रखते हैं ना, अभी यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। हमें देखने को मिलता है नदी तो कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही होती है, जिसको देखकर तो भाई घोड़ा भी थोड़ा डर रहा होता है। वहीं बेरियल भी लाइक, भाई मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा शानदार घोड़ा भी भाई इन जैसी चीजों को देखकर थोड़ा डर सकता है। वेल कोई नहीं, हम लोग यहाँ से जल्दी निकलने वाले हैं। ये बोलते हुए अपने पास ही मौजूद एक पेड़ को काट के रख देता है, जिससे कि ये लोग काफी इजीली नदी को पार करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है भाई बेरियल का अचानक से पैर स्लिप हो जाता है एंड वो गिरने लगता है, लेकिन हम देखते हैं भाई घोड़ा भाई बेरियल की जान बचा लेता है। भाई बेरियल भी इसका शुक्रिया अदा करता है कि यार तुम तो सच में काफी ज्यादा अच्छे हो बे। फाइनली कुछ ही पलों में इन लोगों ने नदी भी पार कर ली होती है एंड जैसे ये लोगों ने नदी पार की होती है तभी वहां भागते भागते लिजेंडा भी आ चुकी होती है, जिसको देखकर भाई बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है सच में यार अभी हम लोगों को खाई में गिरे हुए कुछ ही टाइम हुआ होगा एंड देखो यार ये कितनी जल्दी आ गई, सच में यार ये तो घोड़ों से भी ज्यादा तेज है। लिजेंडा जैसे ही अपने मास्टर के पास उसी घोड़े को देखती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मास्टर सच में आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, आपने तो इस घोड़े को भी काबू कर लिया। वही बेरियल भी लाइक, वेल क्या ही कर सकते हैं, मुझे लगता है ये घोड़ा ही काफी थक गया होगा कि ससुरा लगता है ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चलो इन लोगों की बात मान ही ली जाए। हमें देखने को मिलता है बेरियल ने उस घोड़े को गिल्ड को दे दिया होता है, जहाँ गिल्ड मास्टर उस घोड़े को पाकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं मिस्टर ग्रेडिनेंट आपने तो एक बार हमारी गिल्ड की इज्जत फिर से बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही बेरियल भी लाइक, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, आपको मेरी इतनी भी रिस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। वही गिल्ड मास्टर भी लाइक, आखिर जरूरत काय को नहीं है, देखो रॉयल रिक्वेस्ट गिल्ड की रेपुटेशन को बढ़ा और बिगाड़ दोनों ही सकती है एंड आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर इज्जत बढ़ा दी है, इसी वजह से आप इसे डिजर्व करते हैं। हमें देखने को मिलता है भाई लिजेंडा ने भी बेरियल के नाम को बेरियल को दे दिया होता है। भाई बेरियल भी काफी ज्यादा खुश होता है अपने नाम को पाकर। लिजेंडा बोल रही होती है सच में आज का दिन तो आपके साथ बिताकर मुझे काफी ज्यादा
खुशी हो रही है। वहीं बेरिल भी लाइक वेल सच बताऊं तो मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हारे साथ काम कर कर। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो लिजेंड्रा भी काफी खुश हो जाती है। वो बोल रही होती है, सच बताऊं तो मास्टर, मैं स्टार्टिंग में मेबी से थोड़ी जल रही थी। वहीं बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है अचानक से मेबी कहां से आ गई बे। वहीं लिजेंड्रा आगे बोलती है, लेकिन अब थोड़ी सिचुएशन बदल गई है एंड अब मैं उसे चीयर करने वाली हूँ। एंड मैं आपसे भी कहूंगी कि आपको घर जल्दी जाना चाहिए, वहां पर आपका एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। हमें देखने को मिलता है बेरियल को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या बोल रही है, लेकिन हम देखते हैं भाई अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बेरियल फाइनली घर पहुंच चुका होता है एंड फाइनली उसने वो काफी महंगा वाला बैग खरीद भी लिया होता है। लेकिन उसे देखने को मिलता है यार यहाँ पर तो मे बी होती ही नहीं। वो बोल रहा होता है वेल आखिर ये बच्ची कहाँ चली गई, लेकिन देखने को मिलता है तभी वहाँ मे बी भी आ जाती है एंड जैसे ही अपने सामने स्कूल बैग को देखती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है वेल मैंने सोचा था कि स्कूल बैग की क्या ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही मैं अपने सामने स्कूल बैग देख रही हूँ मुझे लगता है कि यार एक स्कूल बैग तो होना ही चाहिए। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी काफी ज्यादा खुश होता है मेबी की खुशी से। वो बोलता है वेल अगर तुम चाहो तो उसे ट्राई भी कर सकती हो। हमें देखने को मिलता है मेबी भी इसे पहन कर देखती है एंड उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है एंड वो बेरियल का भी शुक्रिया बोलती है। वही बेरियल लाइक वेल तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए ये लेना चाहता था एंड मैंने तुम्हारे लिए ये ले भी दिया। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ क्या तुम कहीं मार्केट वगैरह गई थी एंड अगर गई थी तो अगर तुमने वहां से क्या लिया। हमें देखने को मिलता है भाई मेबी ने तो बेरियल के लिए काफी बेहतरीन मटेरियल से बना हुआ मग लिया होता है, क्योंकि बेरियल का पुराना मग जो कि लकड़ी का था एंड जिसमें कि वो वाइन वगैरह पिया करता था वो टूट गया होता है। इसी वजह से मे भी इसके लिए एक नया मग ले आई होती है एंड बोल भी रही होती है वेल तुम्हें मैं पहले ही बता दूं ये मैंने किसी से चोरी वगैरह नहीं किया है, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो बेरियल भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि क्या तुमने मेरे लिए काम किया। हमें देखने को मिलता है उसे लिजेंडा की बात याद आने लगती है जहाँ उसने रास्ते में बोला होता है कि वेल देखा जाए तो कल मेरे पास एक और पर्सन आया था काम ढूंढने के लिए। हमें देखने को मिलता है भाई बेरियल को भी पता चल चुका होता है कि अच्छा तो वो पर्सन कोई और नहीं भाई मे भी थी, मे भी बता रही होती है वेल इस लिजेंडा जिनसे कि हम लोग 2 दिन पहले मिले थे लंच के दौरान, वो एक एडवेंचर है ना, मैंने उनसे थोड़ी सी सपोर्ट मांगी तो उन्होंने भी मेरी थोड़ी सपोर्ट कर दिया। इसी वजह से मैं एक जॉब लेने में कामयाब रही एंड मैंने उसी के पैसों से आपके लिए ये मग खरीद लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको वाइन पीना काफी ज्यादा पसंद है एंड मैं नहीं चाहती कि आप किसी टूटे हुए मग में पिए। हमें देखने को मिलता है भाई बेरियल भी उस नए मग का यूज करने लगता है एंड उसे भी इसमें पीने में काफी मजा आ रहा होता है। वही मैं भी बोल रही होती है वेल कार्मिक मग में पीने में वेल देखा जाए तो काफी ज्यादा मजा आता है एंड मैं जानती हूँ कि आपको वाइन पीने में काफी मजा आता है, तो मुझे लगता है इस मग में पीने से आपका मजा और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। एंड इसको खरीदने की एक और वजह भी है क्योंकि मैं जल्दी ही अपने स्कूल चली जाऊंगी एंड आप अकेले हो जाओगे, फिर ज्यादातर काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा, तो फिर आपके रिफ्रेशमेंट के लिए आपको वाइन पीना तो काफी ज्यादा पसंद है, तो कम से कम एक अच्छे मग में पिए तो इससे आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने बस यही सोचा वेल मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। हमें देखने को मिलता है भाई बेबी की इतनी इमोशनल बातों को सुनकर भाई बेरियल तो लिटरली रोने ही लगा होता है कि यार बेबी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की। हम बेबी को देखते हैं वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रही होती है कि ओल्ड मैन शांत हो जाए यार, तू रो रो के घर में बाढ़ लाएगा क्या। चलो ठीक है अब आपको शांत हो जाना चाहिए। हमें देखने को मिलता है भाई बेरियल भी शांत हो चुका होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर फाइनली उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज मेबी का पहला दिन होता है स्कूल का। हमें देखने को मिलता है मेबी बोल रही होती है वेल ओल्ड मैन अगर तुम्हें मेरे साथ आने की क्या जरूरत थी। वहीं बेरियल भी लाइक देखो भाई आज तुम्हारा पहला दिन है, कम से कम मैं तुम्हें भाई यहाँ तक तो छोड़ ही सकता हूँ, वैसे भी तुम अकेले ही स्कूल जाने वाले कैरेज का इंतजार करते हुए बोर नहीं हो जाती। हमें देखने को मिलता है इतने में ही भाई मेबी का कैरेज भी आ जाता है एंड मेबी भी उसमें बैठकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं भाई हमें ऑर्डर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरुनी बेरियल के पास आते हुए बोल रही होती है वेल मास्टर आज मेरे को आप काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। वही बेरियल भी लाइक हाँ मैं आज खुश हूँ क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल है। तभी देखने को मिलता है वहाँ पर यूलेशिया आ जाती है जो कि आते साथ ही बेरियल से बोलती है वेल मास्टर क्या मैं आपका थोड़ा टाइम ले सकती हूँ। दरअसल चर्च ऑफ स्पेन के होली ऑर्डर के भाई कमांडर और वाइस कमांडर हमारे हेडक्वार्टर में आए हुए हैं। दरअसल वो यहाँ डेलीगेशन टीम के आने से पहले हमारे यहाँ के काउंटर पार्ट से मिलना चाहते हैं। वेल डेलीगेशन टीम वही है, वही नेशन टू नेशन बातचीत करने वाला ऑफिशियल्स का ग्रुप। एलिशिया आगे बताती है वेल मैं और हैडब्रिथ तो उन लोगों से मिलने जा रहे हैं, मैंने सोचा कि इस बारे में आपको भी बता दिया जाए। वेल अगर आप चाहो तो आप भी हमारे साथ आ सकते हो। हम बेरियल को देखते हैं वो भी अपने मन में सोचने लगता है वेल ऑर्डर ऑफ शिपिंग मुझे नहीं पता कि आखिर उन्होंने विशा प्रेवियस वाले मसले को कैसे सुलझाया हुआ है, लेकिन मैं अभी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये चर्च ऑफ शिपिन भी रेबियस के साथ मिला हुआ था। वेल कुछ भी हो सकता है, लगता है मुझे खुद जाकर ही सिचुएशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये बोलते वो एलिशिया से जाने के लिए हाँ बोल देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग फाइनली कमांडर और वाइस कमांडर से मिलने के लिए आ भी चुके होते हैं जहाँ इन लोगों को देखने को मिलता है एक लेडी एंड एक बंदा मौजूद होता है।
हमें देखने को मिलता है भाई लेडी तो पहले से ही हमारे बेरिल को जानती होती है, क्योंकि वो हमारे बेरिल की एक स्टूडेंट ही होती है। जैसे ही वो अपने मास्टर को देखती है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड बेरिल से चिपक जाती है। वहीं बेरिल भी लाइक वेल काफी समय बाद मिले रोज। वहीं रोज भी लाइक वेल मास्टर इतने समय बाद अपनी प्यारी स्टूडेंट रोज मार्वल हार्ट के साथ मिलकर कैसा लग रहा है। हमें देखने को मिलता है भाई इन सभी चीजों को देखकर भाई एलिशिया काफी ज्यादा जल रही होती है। वहीं बेरिल को भी समझ आ जाता है कि यार ये मैं कहाँ फंस जाता हूँ बे। एंड गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यही फिनिश। वेल गाइस आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। पसंद आया हो प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब आपका भाई मिलेगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।